नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो कल हमने हिस्ट्री की एक क्लास की थी, आज उसी क्रम में अपनी अगली नेक्स्ट क्लास है। कल हम अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं तुर्क आक्रमण कि भारत पर कैसे बाह्य आक्रमण हुए। उनके क्रम में पहले अरब आक्रमण पढ़ चुके हैं और आज शुरू करने वाले हैं तुर्क आक्रमण। तो आप सभी तैयार हो जाइए, फिर हम शुरू करते हैं अपना आज का अपना नया टॉपिक तुर्क आक्रमण। मध्यकालीन भारत में दूसरा टॉपिक है तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं, विदेशी शक्तियों का कैसे भारत में आगमन हुआ, उसका क्रम में आज है तुर्क आक्रमण। तो तैयार हो जाइए सभी, फिर हम शुरू करते हैं। भारत माता का एक बार जयकारा लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जय माँ सरस्वती कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण कैसे हुआ, किसने किया, भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, वो कैसे किया, तो उसी क्रम में पढ़ते हैं। तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण भारत पर कहाँ से हुआ? ये तुर्क वर्तमान में अफ़गानिस्तान और जो गजनी है उसके आसपास के क्षेत्र को तुर्क आक्रमणकारियों के नाम से जाना जाता है। जहाँ से तुर्क आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते थे उसको कहते हैं, किस क्षेत्र के आसपास के? अफ़गानिस्तान तथा गजनी के क्षेत्र के आसपास के जितने भी जो शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, जिनको कहते हैं तुर्क आक्रमणकारी। तो तुर्क आक्रमणकारी सर्वप्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो ये था सुबुतकीन। सुबुतकीन कौन था? ये था प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जिसने 906 ईस्वी में आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। इसने किसके विरुद्ध किया आक्रमण? तो ये था जयपाल था उस समय, पेशावर का शासक था जयपाल। उसके विरुद्ध 986 ईस्वी में इसने सुबुतकीन ने आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। फिर ये जो आपका सुबुतकीन था ये था यामिनी वंश से, जिसको गजनी वंश भी कहते हैं, या फिर गजनी वंश का दूसरा नाम है यामिनी वंश। ये कई पुस्तकों में और कई इतिहासकार बताते हैं। तो सुबुतकीन ने प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जो कि असफल रहा। कब किया? ये 986 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और किसके विरुद्ध किया? पेशावर के शासक जयपाल के विरुद्ध किया, जो कि असफल रहा पूरी तरह से। जयपाल ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा और बाहर खदेड़ दिया। अब फिर ये तो असफल रहा। फिर दोबारा किसी ने कोशिश की, तो किसने कोशिश की? महमूद गजनी ने। किसी जगह पर मिलता है गजनी, क्योंकि ये गजनी से आया था, और किसी बुक में मिलता है गजनवी। तो आप कंफ्यूज न होना, महमूद गजनवी और महमूद गजनी दोनों एक ही हैं। तो इसने 1000 में आक्रमण किया फर्स्ट टाइम किसने किया था? सुबुतकीन ने, जो कि असफल रहा। 986 ईस्वी में आक्रमण किया सुबुतकीन ने, किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध, जो कि पेशावर का शासक था। फिर दूसरी बार किया महमूद गजनी ने, जो कि असफल रहा। 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, जो कि पूरी तरह से असफल रहा। फिर दोबारा इसने ट्राई किया कि कहीं पर मौका मिल जाए, तो इसने दोबारा ट्राई किया और सफलता प्राप्त कर ली। 1 साल बाद ये दोबारा 1001 में आया और उसने आक्रमण किया भारत पर, तो इसने सफलता प्राप्त कर ली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, या फिर प्रथम सफल तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनी। महमूद गजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सफलता प्राप्त करने वाला जिसने भारत पर आधिपत्य स्थापित किया, वो कौन था? वो था आपका महमूद गजनी या गजनवी। इसने 1001 में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और जयपाल को हरा दिया। इन दोनों के मध्य महमूद गजनवी और आपके जयपाल, जो कि पेशावर के शासक थे, उनके विरुद्ध
उनके दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको वह हिंद का युद्ध कहते हैं। वह हिंद का युद्ध कब हुआ? 1001 में। किन किन के बीच? गजनी के बीच, महमूद गजनी के बीच और जयपाल जो कि पेशावर का शासक था, उन दोनों के बीच ये वह हिंद का युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की हार हुई और महमूद गजनी जीत गया। और यहीं से होती है तुर्क सफलकर्ता जो कि भारत में एंट्री लेंगे और फिर अपना आधिपत्य स्थापित करते चले जाएंगे। तो ये अब इसने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब ये कौन था महमूद गजनी? तो महमूद गजनी गजनी की गद्दी पर, गजनी जो गजनी आपका प्रदेश था, 998 ईस्वी में उसकी गद्दी पर बैठा महमूद गजनी और 1000 में उसने भारत पर आक्रमण किया जो कि असफल रहा। फिर 1001 में अगली बार किया जो कि उसने सफलता प्राप्त कर ली। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महमूद गजनी सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? आपका महमूद गजनी था। सुल्तान क्या होता है? जो आपका बादशाह होता है उसी को सुल्तान कहते हैं। तो सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, वो कौन था? आपका महमूद गजनी था। तो सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था आपका महमूद गजनवी। ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना, इम्पोर्टेंट। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखिए। आपका था महमूद गजनवी या गजनी, महमूद गजनी या महमूद गजनवी, दोनों एक ही हैं। फिर इसके अन्य नाम भी है कुछ। इसका अन्य नाम है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक क्यों नाम पड़ा इसका? मूर्ति भंजक का तात्पर्य होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और उसकी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया। जितने भी हिंदू मंदिर थे उनमें मूर्तियों को तोड़वाया, जिस कारण इसको मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला भी कहते हैं। तो ये इसका अन्य नाम हो गया मूर्ति भंजक या फिर मूर्तियों को तोड़ने वाला। आपका कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी, यह था आपका मूर्ति भंजक। अब अगला पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला, कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण किए भारत पर। किसने बताया? ये हेनरी इलियट ने बताया, जो कि आपका 1000 से 1027 तक एक राइटर था जिसने, क्या नाम था? हेनरी इलियट। ये नाम भी अजीबोगरीब है, ये थोड़ा शब्द उच्चारण करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। इलियट है, हेनरी इलियट था जिसने बताया कि इसने, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तब जाकर इसको सफलता प्राप्त हुई। किसने बताया? हेनरी इलियट ने बताया कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अगला पॉइंट है, फिर इसने कुछ अभियान किए भारत के अंदर। जब इसने पेशावर को अपने अंदर कंट्रोल ले लिया तो तब इसने कुछ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कुछ अभियान जारी किए। अभियानों में प्रथम अभियान आपका 1005 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1005 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को अपने अधीन ले लिया। 1001 में तो इसने पेशावर को कंट्रोल में किया, फिर 1005 में इसने मुल्तान को कंट्रोल में कर लिया। फिर आपका 1008 में नगरकोट, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 1008 में नगरकोट पर अभियान किया जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, उस पर कंट्रोल कर लिया। तो प्रथम आपका 1005 में मुल्तान पर, 1008 में नगरकोट पर हिमाचल प्रदेश में है। और अगला फिर 1018 में, बीच में जो आपके अभियान आएंगे वो इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कुछ 4 ही अभियान है जो आपके इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यही महत्वपूर्ण है, आपको इन्हीं को याद करना है। जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है वैसे वैसे आपको नोटबुक में उतार लेना, ये एकदम बढ़िया है। मैंने बहुत ही मेहनत से एकदम बढ़िया आपके लिए नोट्स बनाए हैं। इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ मैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फिर उनको अपने तरीके से कैसे भी कस्टमाइज़ करके याद करने हैं। तो ये है आपके लिए कुछ
इम्पोर्टेंट। फिर इसने 1018 में कन्नौज पर अभियान किया। कन्नौज पर 1018 में कन्नौज पर अभियान किया तो किसके विरुद्ध किया? उस समय कन्नौज का शासक था राज्यपाल गुर्जर। तो 1018 में कन्नौज का शासक था राज्यपाल गुर्जर। तो ये हो गया। फिर 1025 में, ये इंपॉर्टेंट है 1025 वाला, ये इसका लास्ट से सेकंड वाला भी था और सोमनाथ पर आक्रमण किया तब भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस समय सोमनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात का शासक कौन था? ये था आपका भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश से संबंध रखता था। तो 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, उस पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात के शासक थे भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश से संबंध रखते थे या फिर चालुक्य वंश के थे। तो ये इसका 16वां अभियान था, 16वां आक्रमण था महमूद गजनवी का, 16वां आक्रमण था 1025 में। फिर इसका अंतिम वो अभियान कौन सा था, या फिर आक्रमण कह सकते हैं, अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो अंतिम आक्रमण था आपका 1027 में। 1027 में इसका लास्ट आक्रमण था, लास्ट कह सकते हैं इसको, लास्ट। तो ये अंतिम अभियान था। ये किसके विरुद्ध था? ये खोखरों के विरुद्ध था, जिसमें 1027 में इसने खोखरों के विरुद्ध अभियान किया और ये इसका लास्ट अभियान था। इसके बाद में इसने कोई भी अभियान नहीं किया। तो ये आपका पॉइंट था कि लास्ट अभियान, या फिर पूछ लेगा 17वां अभियान कौन सा था, तो आपका खोखरों के विरुद्ध 1027 में किया था। फिर इसकी मृत्यु होती है 1030 में। 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसके कुछ दरबारी कवि हैं। दरबारी कवियों में कुछ ये 2 इम्पोर्टेंट हैं और तो अगले 2 कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनसे अभी तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछा जाएगा तो आप लिख लेना और याद कर लेना। तो इसके दरबारी कवियों में 2 इम्पोर्टेंट हैं और ये कुछ ज़्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला इसका दरबारी कवि में इम्पोर्टेंट बात है अल-बुरूनी। अल-बुरूनी इसका खास दरबारी कवि था। इसकी कुछ रचनाएं हैं। पहली रचना है किताब उल हिंद। पहली रचना इसकी कौन सी है? किताब उल हिंद। और ये कौन सी भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। तारीख हिंद भी है। 2 किताबें इसने लिखी थी। पहली की लिखी थी किताब उल हिंद, दूसरी लिखी थी तारीख हिंद। तो अल-बुरूनी ने 2 किताबें लिखी। पहली किताब उल हिंद, दूसरी तारीख हिंद। ये 2 किताबें अल-बुरूनी ने लिखी। अब अगला है फिरदौसी। इसको पूर्व का ऑनर भी कहते हैं। इसकी एक उपाधि है जिसको पूर्व का ऑनर भी कहते हैं फिरदौसी को। फिरदौसी ने एक किताब लिखी, शाहनामा पुस्तक लिखी, जो कि फारसी भाषा में थी। इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी लैंग्वेज थी। फिरदौसी को पूर्व का ऑनर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा पूर्व का ऑनर किस कवि को कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट में लिख लो। तो पूर्व का ऑनर इसको कहते हैं। इसने किताब लिखी शाहनामा पुस्तक, जो कि फारसी भाषा में थी। फिर उत्बी, ये इतना खास नहीं है। तो उत्बी की किताब है किताब उल यामिनी और वह की था तारीख सुबतगिनी। इसने किताब लिखी। इन किताबों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो मान्य किताब है वो किताब उल हिंद और तारीख हिंद है, जिससे इतिहासकार सभी सहमत हैं। तो ये था आपका तुर्क आक्रमणकारी में महमूद गजनवी कि तुर्क आक्रमणकारी कैसे हुए। तो बताओ आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट कर दो एक बार। तो आपको क्लास ठीक ठाक लगी तो हमारी तरफ से भी कुछ हमारे लिए कर देना। कुछ सब्सक्राइब कर सको तो लाइक वाइक कर दो और लोगों के पास शेयर कर दो। सपोर्ट करो यार कुछ अपने भाई को, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। हम भी यहाँ पे लगे हुए हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करो। थोड़ी बहुत तो बात बनती है या फिर नहीं बनती, बताओ। तो कुछ हमारे लिए कर दो,
और हम आपके लिए करते हैं। एक दूसरे से समझौता कर लो, तभी कुछ बनेगा, नहीं तो मैं अकेला करता रहूँगा तो क्या होगा। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तो करो। तो कमेंट में एक बार लास्ट में बता देना क्लास अच्छी लगी या ठीक ठाक लगी या एकदम ख़त्म, कमेंट कर देना। तो ये हो गया आपका महमूद गजनवी। कल हम इसका अगले वाला पढ़ेंगे पार्ट। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ा बहुत मेरी भी याददाश्त रखना है कि कभी मेरे को भूल जाओ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।